भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश, भारत का दिल है मध्य प्रदेश, लेकिन इसी भारत के दिल में अब इन्वेस्टमेंट की बहार आने वाली है। एमपी जो अजब है, गजब है, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी गजब करने वाला है। भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में हम मौजूद हैं और भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में चल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। मकसद सिर्फ एक है कि जो मध्य प्रदेश भारत के बीच में है उसे दुनिया के बीच में कैसे लाया जाए, निवेशकों को कैसे आमंत्रित किया जाए। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। इसके अलावा आज पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ हम तमाम डेलीगेट से बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में उन्हें निवेश की कितनी संभावनाएं नजर आती हैं, वो कितना निवेश करने वाले हैं और जो इससे जुड़े आंकड़े होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश, भारत का दिल, गौरवशाली इतिहास, असीम प्राकृतिक सुंदरता, अद्भुत कलाओं का घर, समृद्ध वन्य जीवन और अनेक परंपराओं को समेटे राजा भोज की नगरी एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर चमक उठी है। डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार की अथक मेहनत ने मध्य प्रदेश को निवेश का प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन हुआ। 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित हुए इस समिट का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपने शुभारंभ भाषण में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि एमपी हर तरह से सक्षम है, तो साथ ही निवेशकों का स्वागत करते हुए उन्हें एमपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे,
उन्हें सुनने और देखने के लिए भारी तादाद में निवेशक मौजूद थे। सभी निवेशकों में एमपी में निवेश करने की एक होड़ सी दिखाई दे रही थी। निवेशकों को राजा भोज की नगरी तक खींच लाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयास। यूके, जर्मनी, जापान जैसे कई देशों में जाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, उन्हें एमपी में निवेश का न्योता दिया, उनकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट और उन पर भरोसा जताते हुए कई देशों के निवेशक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने भोपाल पहुंचे। और जब कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इतनी बड़ी तादाद में निवेशकों को देखा तो उनके स्वर में भी जीत की अनुभूति हो रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी निवेशकों का स्वागत करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार हर तरह से उनके साथ खड़ी रहेगी। हाईवे, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और गुणवत्ता के साथ प्रगति हमने सुनिश्चित की है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित और औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विचारों से योजना के साकार होने तक, कृषि से सेमीकंडक्टर तक, निर्माण से लेकर निर्यात तक, आईटी से लेकर फिल्म टूरिज्म तक मध्य प्रदेश एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और अधोसंरचना के माध्यम से निवेश अनुकूल वातावरण निर्मित किया है, जो देश की प्रगति में भूमिका निभाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता में यह है कि एक बार जो यहाँ आता है यहीं का आकर रह जाता है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा परिवार है, आप मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के विकसित करने के संकल्प में सहभागी बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ हृदय से सभी पधारे हुए सज्जनों का आभार मानता हूँ। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूँ, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः एक नई उड़ान लेने के लिए आगे तत्पर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका वंदन, अभिनंदन। शुभारंभ भाषण की शुरुआत ही शानदार रही। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने एमपी में निवेश की इच्छा जताई। इतने बड़े निवेश से लाखों की तादाद में रोजगार का भी सृजन होगा। Today, I am proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. This multi-sectoral investment will create more than 1,20,000 jobs in Madhya Pradesh by 2030. Besides these investments, I am pleased to state that we are in further discussion with the state government for a greenfield smart city and airport project and a coal gasification project that would involve an additional investment of rupees 1 lakh crore. एमपी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के सामने चुनौती थी व्यस्त राजधानी में एक ऐसी जगह को ढूंढ निकालना जहां दुनिया भर के निवेशक आए तो उनका मन ताजी हवा, शांति और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर भर जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तय किया कि वो भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को एक यादगार आयोजन स्थल में बदल देंगे। ये एक जिद थी दुनिया को एमपी की ताकत दिखाने की। मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके अधिकारियों ने न दिन देखा न रात
और देखते ही देखते मानव संग्रहालय एक अस्थायी भव्य शहर में तब्दील हो गया। मुख्य आयोजन के लिए विशाल डोम, इसके अलावा समिट हॉल्स, सेशंस हॉल्स, विदेशी मेहमानों के लिए अलग कंट्री लाउंज, वीआईपी लंच डोम, विदेशी प्रतिनिधियों के लिए अलग डाइनिंग डोम, आगंतुकों के लिए अलग भव्य डाइनिंग लाउंज, मीडिया लाउंज बनाए गए। हर डोम पूरी तरह से वातानुकूलित और सारी सुविधाओं से लैस था। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस बात का खास ख्याल रखा गया कि किसी भी मेहमान को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए आगे आए एमपी के युवा, जिन्होंने वॉलंटियर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। व्यवस्थाएं देखकर निवेशक हैरान भी थे और संतुष्ट भी। एक नहीं बल्कि कई निवेशकों ने खुलकर भोपाल और डॉक्टर मोहन यादव सरकार को सराहा। Basically, we are investors. So we are in tech space, composable enterprise, and we want to open up a subsidiary here in Madhya Pradesh, and we also bring Capri-Sun to India. When you came Bhopal, sir? Basically, we arrived 2 days ago. I like Bhopal very much. I was before in Indore already, so I know a little bit about Madhya Pradesh. So you want to describe some difference between Indore and Bhopal, sir? So I think in Indore there is more kind of industrial kind of and also business. So and what I like are the colors. So compared to Bangalore or Hyderabad, it's much more kind of natural. Let's call it like that. Sir, what have you planned and thought for this investor summit or something? So we have 2-3 things we want to basically start on the Indian market. We started already. Just like, sir? So we started 1.5 years ago to get some insights into the Indian market. We visited the hubs in Bangalore, in Hyderabad, we were in Delhi, and we are also part of the very first cohort with Maruti Suzuki. So the very first international cohort, and we expect to kind of develop some good business here. We also have one possible thing we have in mind, in vegan egg. Basically, so which could be very interesting for the market, and that beverage, so a new beverage would also be a very good thing for India. So, and what I also like is basically the vibrant dynamics, so and the diversity also. It's a very good opportunity to meet people, to see what Madhya Pradesh is doing. There are a lot of companies from Switzerland interested to come to India, and it's for me an opportunity to see how it's going. How are you feeling in Madhya Pradesh and Bhopal? What you see and what can you feel? Well, for me it's the first time in Madhya Pradesh and in Bhopal. I have a very good impression so far. भोपाल विश्व पटल पर नजर आ रहा है, इतना बड़ा आयोजन है। आप एक भोपाली होने के नाते, मध्य प्रदेश के वासी होने के नाते, आप इसे कितना बड़ा अचीवमेंट देख रहे हैं, सर? देखिए, ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारे देश में कृपा हुई, मोदी जी आ गए। हमारे प्रदेश में कृपा हुई, मोहन यादव जी आ गए, जो एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। उन्होंने 9 रीजनल समिट कर ली और इतना बड़ा भव्य आयोजन करा, और हर चीज़ें चेंज ला रहे हैं। इंसेंटिव पॉलिसीज़ बना दी है, इजी टू डू बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब उसको इनकेश का समय आ गया है। विदेशी ही नहीं बल्कि देश के तमाम बड़े उद्योगपति मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के काम से संतुष्ट नजर आए और एमपी में निवेश की इच्छा जताई। हम लोगों का जो क्षेत्र है, हम आयुर्वेद के क्षेत्र में, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे, वेलनेस के क्षेत्र में करेंगे, फूड प्रोसेस के क्षेत्र में पहले से हम है, उसको हम एक्सपांड करेंगे। निवेश के हिसाब से क्या अनाउंसमेंट्स, क्या ऐलान की हम अपेक्षा रख सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। सर, पीएम साहब ने कहा मध्य प्रदेश में हर पोटेंशियल है, इतना बड़ा आयोजन है, तो आपको ये पोटेंशियल कैसा लग रहा है और आप क्या सौगात देने वाले हैं मध्य प्रदेश को? नहीं, मध्य प्रदेश हरदम से बहुत पोटेंशियल रखते आया है। सबसे स्टेबल समाज अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। पूरा भारत यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे सब प्रकार का संसाधन, सुविधा, सामग्री है। तो और जो आज सरकार यहाँ पे गत 15 वर्षों से पर्टिकुलरली जब से बीजेपी सरकार आई है,
इस प्रदेश का डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है उसके वजह से इसका भविष्य बहुत स्टेबल और बहुत ही उज्जवल होने वाला है। पीएम साहब ने, सीएम साहब ने बहुत सारे एश्योरेंस दिए हैं सर, लेकिन ऐसी कौन सी वो एक दो बातें थी जो आपको इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर होने के नाते आपको दिल को छू गई? देखिए, ऐसी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी इन्वेस्टर गुड गवर्नेंस चाहता है, कोई भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से फले फूले। और मध्य प्रदेश के अंदर जो एक समाज है, उस समाज का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, पर उनके कहने में इम्प्लिसिट था कि ये समाज यहाँ का बड़ा प्रबुद्ध और एक समझदार समाज है। तो भारत के उन्नति में बहुत बड़ा भाग मध्य प्रदेश का रहेगा आगे चल के। Joining me now, Mr. Nadir Godrej. Sir, the group obviously sees opportunities in India, and as one of India's oldest business houses, how does the Godrej Group view Madhya Pradesh? Yeah. In Madhya Pradesh, our FMCG business had a very large factory in Malanpur for a substantial time. And at the last Madhya Pradesh summit, we had decided to expand that factory, and we got a lot of support from the Madhya Pradesh government. We have invested 450 crore, and later this year the factory will be commissioned, and we are hoping that the Chief Minister will come and inaugurate it. And as this is likely to be very successful, we'll make further investments later. Other businesses like Godrej Properties is doing a development in Indore. Godrej Agrovet is present over here, and Godrej Capital is also expanding to Madhya Pradesh. 2 दिनों तक चला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस हद तक सफल रहा कि उसने पिछले कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दूसरे और आखिरी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सब मिलाकर 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, और न सिर्फ प्रस्ताव आए बल्कि सैकड़ों MOU साइन किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इस दौरान 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, 200 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि GIS में शामिल हुए, कुल 50 देशों से डेलीगेट्स भोपाल पहुंचे। इतना ही नहीं, 9 देशों ने साझीदार के तौर पर काम किया। 5,000 से ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस और 600 से ज्यादा बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकें हुई। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिला करके और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ MOU हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 दिनों तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जितना शानदार आगाज हुआ था, उतना ही भव्य समापन भी। समिट के दूसरे और आखिरी दिन हुए समापन में मुख्य अतिथि रहे भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने अपने भाषण में तमाम निवेशकों का शुक्रिया अदा करते हुए भव्य और सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम को बधाई दी। इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया, और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के MOU, इसमें से महत्तम MOU जमीन पर उतरेंगे। दूसरे दिन के आयोजन के बाद शाम ढलने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ भोपाल में तो निवेश का नया सूर्योदय हो रहा था।